शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन आप सबका आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आप सब लोग बहुत ही मेहनती स्टूडेंट हैं और बहुत ही टाइम को मैनेज करने वाले हैं। चलिए, तो हमने अभी तक जो है प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा और प्रॉफिट एंड लॉस के हमने प्रैक्टिस बैच को भी किया। यहाँ तक में किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही है। इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको चीज़ें क्लियर रही। मैंने जो पढ़ाया आपने उसको पढ़ा, प्रॉपर नोट्स बनाए और आपको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करने के बाद बहुत से बच्चों की डिमांड रही है कि सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आ रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो डाले जाएं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। तो आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उसका ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है उसको जानेंगे, यानी एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन को लेवल बढ़ाते जाएंगे। यहाँ तक में जैसे आपको किसी भी चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, उसी तरीके से उम्मीद करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप सब लोग प्रॉपर तरीके से इसको भी पढ़ाई करेंगे, प्रॉपर इसके नोट्स बनाएंगे और वीडियो को बखूबी देखेंगे। चलें फिर हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए, तो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो टॉपर इंस्टीट्यूट में आ जाएं, टॉपर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आ जाएं, टॉपर एकेडमी में आ जाएं, वहाँ पर उनका वेलकम है आप सबका। आइए चलिए, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम इसका बेस जानेंगे कि इसके बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। कुछ बेसिक चीज़ें जान लें, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। चलें भाई, आइए। तो हमने कहा ठीक है, सबसे पहले तो हमको क्वाड्रेंट के बारे में जानना है कि इसके क्वाड्रेंट में कैसे। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही बेसिक चीज़ें बताएंगे, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन में मूव करेंगे। आइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होता है, यानी 90 डिग्री तक होता है। यहाँ पर जितने भी होंगे सभी पॉजिटिव होते हैं। सभी का मतलब यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन सब का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी किसी का भी मान नेगेटिव नहीं होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे मूव करेंगे, यानी 90 से जैसे ही एंगल हमारा बड़ा होगा तो यानी हम लोग कहाँ आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा, 180 से छोटा होगा और 90 से बड़ा होगा। यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। बाकी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका थीटा जो है 180 से बड़ा हो जाएगा और 270 से छोटा हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही आप आएंगे 180 से थीटा बड़ा और 270 से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी निगेटिव होंगे। 270 डिग्री से जैसे बढ़ेंगे और 360 डिग्री से छोटा करेंगे तो कॉस थीटा और सेक थीटा का मान पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होगा। यहाँ तक में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए, अब हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, वो समकोण होता है। थीटा के सामने जो होता है लंब यानी परपेंडिकुलर होता है। थीटा जहाँ से जुड़ा होता है वो आधार होता है यानी बेस,
और ये कर्ण होता है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है यानी हाइपोटेन्यूस। अगर पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसी के अकॉर्डिंग साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। यहां तक क्लियर, ठीक। इसके बाद साइन थीटा ही जो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा जो होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है। टैन थीटा जो होता है इसी को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी पढ़ते हैं, और इसी को हम लोग 1/कॉट थीटा भी पढ़ते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें क्लियर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ें, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं, हम हर एक चीज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हमेशा जब भी पढ़ाना शुरू करता हूँ तो एकदम जीरो से पढ़ाना शुरू करता हूँ, कि जो बच्चा पहले से पढ़ा हुआ हो उसकी भी चीज़ें क्लियर हों, उसके भी डाउट्स, और जो उस बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा हो उसे भी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को और देखते हैं। नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके चीज़ों को नोट कर सकते हैं। प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाइएगा, चीज़ें आप नोट ज़रूर करिएगा। अब चलते हैं हम लोग थीटा के बारे में जानते हैं कि थीटा, अगर थीटा जो है 90 माइनस थीटा है तब क्या होगा। हमने कहा साइन 90 माइनस थीटा ये कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में। कॉस 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में। टैन 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉट। अब देखिए 90 माइनस थीटा चल रहा है तो ये किस में चल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा है इसीलिए सारे पॉजिटिव चल रहे हैं। अब हमने कहा कोसेक 90 माइनस थीटा तो ये बन जाएगा सेक थीटा में। सेक 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा में। कॉट 90 माइनस थीटा ये क्या बन जाएगा बताइए, टैन थीटा। किसी कोई दिक्कत नहीं। आइए तो थीटा अगर 90 से छोटा है तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सभी मान पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव में कोई नहीं रहेगा। सेकंड आइए, फिर हमने कहा अगर हमारा थीटा 90 प्लस थीटा है तब क्या होगा। थीटा हमारा 90 प्लस थीटा है तब क्या होगा, तब के लिए हम देख लेते हैं कि भाई तब क्या होगा। ठीक, आइए तो हमने कहा साइन 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा यानी हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर चुके हैं, तो साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बन जाएगा। कॉस 90 प्लस थीटा ये बन जाएगा माइनस का साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की वैल्यू ही पॉजिटिव होती है, बाकी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये बन जाएगा क्या, माइनस का कॉट थीटा। कोसेक 90 प्लस थीटा ये बन जाएगा सेक थीटा। सेक 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस का कोसेक थीटा। यहाँ से कॉट 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस का टैन थीटा। क्लियर हो गई बात। अब अगर थीटा आपका थीटा 180 माइनस थीटा हो तब क्या होगा। अब 180 माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन 180 माइनस थीटा क्या बनाएगा, साइन थीटा। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा। टैन 180 माइनस थीटा माइनस का टैन थीटा। कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, सेक 180 माइनस थीटा माइनस का सेक थीटा।
कॉट 180 माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा। क्लियर है? किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट करें और प्रॉपर नोट्स बनाएं, चीज़ों को लिखें। आइए, उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपकी नोट हो गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट करिए, बाद में या वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर नोट करते रहिए। ये चीज़ें आपकी सब बेसिक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, इनका यूज होता है आपके क्वेश्चनों में। बेसिक चीज़ें जब तक आपकी क्लियर नहीं होंगी, बेसिक चीज़ें जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आपको आगे पढ़ने में दिक्कतें होंगी। आइए, फिर आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। इसको भी लिखेंगे। आज तो काफ़ी लेक्चर देने के बाद मैंने टाइम निकाल के आपके लिए भी रिकॉर्ड शूट किया है, वीडियो शूट किया है, तो जो है गला काफ़ी सूख रहा है। बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर टेक्नोमेट्री पढ़ा दीजिए, तो मैंने कहा चलिए समय निकाल के हम जरूर पढ़ाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने बोला था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए, इसके बाद आपको पढ़ना है साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर आपको इसको रेट करना है साइन ए माइनस बी। ये क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस में कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। इसके बाद आपका आता है कॉस ए माइनस बी, जो बनेगा कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे टेन ए प्लस बी पढ़ते हैं, यानी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। फिर इसके बाद आप पढ़ते हैं टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस हो जाएगा टेन ए टेन बी। क्लियर है? चलिए नोट करिए इसको, इतना नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके लिखें। ठीक है। आइए, अब इतना करने के बाद जो है हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन करेंगे। चीज़ें जहाँ फिर से नीड होगा मैं फिर लिखा दूंगा। इन सब चीज़ों का आपका यूज होना है आपके क्वेश्चनों में। बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक फार्मूला हैं जिनका आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, ये फार्मूला आपको नहीं तैयार होंगे, तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या कहता है या क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि या इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4। क्वेश्चन है 3 tan थीटा इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा 3 sin थीटा
प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस का 2 cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको व्हाइट बोर्ड पे ही क्वेश्चन शो किए जाएंगे, आप यहीं पे क्वेश्चन को देखिए। एडिट करके जो क्वेश्चन आपको दिए जाते थे वो यहाँ पे नीड नहीं है, अगर नीड होगा तो हम खुद ही देंगे क्योंकि यहाँ थ्योरेटिकल नहीं है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 tan थीटा इक्वल टू 4, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करें वैल्यू। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ से आते हैं, 3 को हमने ट्रांसफर कर दिया तो हमने कहा tan थीटा इक्वल टू 4/3 हो जाता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया sin थीटा के सामने जो वैल्यू है वो sin की है, जो cos के सामने वैल्यू है वो cos की है। हमको इसका मान निकालना है तो हमने कहा ठीक है, 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 4 है प्लस 2 cos थीटा की वैल्यू 3 है अपॉन 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। हमने कहा 3 कॉमन ले लीजिए पूरे में, तो ब्रैकेट में क्या बनेगा 4 प्लस 2 4 माइनस 2, ये 3 से 3 कट गया, 4 2 6, 4 में 2 गया 2, काट कर गया तो 3, यानी आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्वेश्चन नोट किया, व्हाइट बोर्ड पे डिस्प्ले किया, आपको सॉल्व किया, tan थीटा की जगह पे sin थीटा cos थीटा लिखा गया, sin के सामने जो वैल्यू है वो sin की है, cos के सामने जो वैल्यू है वो cos की है। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि भाई क्या कहता है। क्वेश्चन आपके जो भी होंगे व्हाइट बोर्ड पे ही लिखे जाएंगे, डिस्प्ले नहीं किए जाएंगे। जहां पर नीड होगी कि हाँ क्वेश्चन को डिस्प्ले करना है वहां पर डिस्प्ले किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 7 sin स्क्वायर थीटा 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो आपसे कह रहा है तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। गिवन है आपको 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। आपको tan थीटा का मान फाइंड आउट करना है। आइए अब देखिए यहाँ पर आप चाहे तो थीटा के वैल्यू भी रख सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। अच्छा वैल्यू से याद आया कि मैंने आपको टेबल नहीं बनवाई है, अभी मैं टेबल बना देता हूँ। अब इसको देखिए, अगर मैं इसको ये लिख दूँ 3, इसको मैं ये लिख दूँ 4 sin स्क्वायर थीटा 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। मैंने कहा 4 sin स्क्वायर थीटा, 3 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। इसको मैंने अभी पढ़ाया था, इसका मान कितना होता है 1, अभी मैंने पढ़ाया था। तो ये क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा 4, 3 उधर चला जाएगा माइनस में, तो क्या बचेगा 1। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। तो यहाँ से आप जान गए कि sin थीटा बराबर 1/2। ठीक, अभी मैं टेबल बना देता हूँ। अब sin थीटा 1/2 तो थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा 30। तो हमने कहा tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया कि हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब चाहे तो आप एज्यूम भी कर सकते थे कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो ये 1/4 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, अगर आप थीटा एज्यूम करेंगे तो 7 1/4 प्लस 3, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये 3/4 हो जाता है। तो ये 7 हो जाता है, 3 3 का 9/4, 9 7 16, 16 को 4 से भाग करते 4, यानी LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं। तो हम थीटा कह देते हैं कितना है 30 और tan 30 कितना हो जाता है 1/√3। उम्मीद कर रहा हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ पर थीटा का जिक्र हुआ कि थीटा का मान, तो चलिए हम टेबल बना देते हैं जिससे कि आप लोगों को टेबल तैयार हो जाए, जिससे कि किसी भी
मान को पुट करने में या किसी भी वैल्यू को पुट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए तो एक साइड हम लोग लिख लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यहां पर हम थीटा दे देते हैं कि थीटा हमारा कितना है 0 अंश, यहां पे कितना है 30 डिग्री, यहां पे कितना है 45 डिग्री, यहां पे कितना है 60 डिग्री और यहां पर 90 डिग्री। क्लियर है यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1 होता है। साइन की जो वैल्यू है इसको अगर रिवर्स कर देंगे तो कॉस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 √3/2 1/√2 1/2 और ये हो जाएगा 0। टैन क्या होता है साइन बटे कॉस होता है, 0 को 1 से भाग करेंगे तो 0, यहाँ क्या बन जाएगा 1/√3, यहाँ 1, यहाँ √3 और यहाँ इनफाइनाइट। क्लियर। कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, मैंने लिखा था, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2 2/√3 और ये 1। इसकी वैल्यू को पलट देंगे तो सेक बन जाएगा, यानी हो जाएगा 1 2/√3 √2 2 और इनफाइनाइट। कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है, तो यानी इसकी वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और 1/√3 हो जाएगा और इनफाइनाइट हो जाएगा। ये आपकी टेबल है एंगलों की, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अगर आपको नहीं तैयार है तो फिर आपको क्या दिक्कत हो सकती है, चीज़ों को आपको सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम। आइए उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज पहला वीडियो है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, तो एकदम बेसिक चीज़ें ही पढ़ाई मैंने, और अभी हम बेसिक चीज़ों को ही जानेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या है ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होती है, एडवांस मैथ में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने अलजेब्रा पहले पढ़ा रखा है, जिन बच्चों ने अलजेब्रा नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाएं और अलजेब्रा जो मैंने पढ़ाया उसको वहाँ से रेगुलर पढ़ें और उनके प्रॉपर नोट्स बनाएं। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, क्वेश्चन है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2। तो फाइंड आउट करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि मुझे tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2 मालूम है, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ तो आंसर आ जाएगा। सही है, उनका भी कहना सही है अपनी जगह पे, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हमें देखिए, हमने कहा अगर ये 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए तो ऐड होके कितना मिल जाएगा 2। अब हमको ये देखना है कि tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि थीटा अगर 45 डिग्री हो जाएगा तो मान कितना हो जाता है tan का 1 हो जाता है। अगर थीटा 45 डिग्री हो जाएगा तो मान कितना हो जाएगा 1। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी tan 45, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 = 2। मेरा आंसर कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि सर बहुत ही बेसिक चीज़ों से पढ़ा रहे हैं, एकदम 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने जो ग्रुप है मैक्सिमम आपके पास उन पे शेयर करिए, फेसबुक पे लिंक को भेजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुंच सकें और हर बच्चा जो है इसका लाभ उठा सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए।
इसलिए आराम से पढ़ा रहे हैं कि बहुत से बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और काफ़ी आप लोगों की रिक्वायरमेंट के बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्री को शुरू किया। नहीं, हम तो चाह रहे थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाना, चक्रवृद्धि ब्याज आपका, लेकिन बच्चों ने कहा सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही। तो हमने कहा चलिए पढ़ाना तो सब कुछ है, जो आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो हमने उसको कंटिन्यू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है रूट के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन तो 1 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पहले प्रोसेस को जानना शुरू करिए। आप संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा मारिए, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। संयुग्मी का मतलब होता है जो नीचे है वही लिखिए, साइन चेंज कर दीजिए, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस करिए, 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये क्या हो गया, सेम है तो ये इसमें बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पर ये आपका a माइनस बी और a प्लस बी अगर है तो ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। और अगर a इंटू ए किया जाता है तो क्या बनता है, a स्क्वायर बनता है। तो नीचे बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको पढ़ा इसका क्या हो जाएगा, चलिए अभी रूट के रहने दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, मैंने अभी स्टार्टिंग में पढ़ाया है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये रूट से बाहर निकल जाएंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और साइन अपॉन कॉस टैन थीटा होता है। ये आपका आंसर हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने संयुग्मी से गुणा किया तो ये इसका होल स्क्वायर बन गया और ये कॉस स्क्वायर बन गया। कहाँ, ये सीधे देखिए। अब इसका रूट से हट जाएगा, 1 अपॉन कॉस सेक और साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टैन होगा। ये तो थी सॉल्विंग प्रोसेस, यानी हमें सॉल्व करना है तो इस तरह से करेंगे। लेकिन मान लीजिए एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन मिल गया तब हमें क्या करना है, तो जब किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिल जाए तब आपको कुछ नहीं करना है। आप सिंपल क्या करिएगा, जो ऊपर है उसको लिखिएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, अगर नीचे साइन में है, अगर नीचे साइन है तो बाहर कॉस करिए, अगर यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन करिए। देखिए आप इस स्टेप पे डायरेक्ट आ गए, उसके बाद बस फिर कुछ नहीं, आप आंसर देके सीधे यहाँ आ जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यानी जो ऊपर है उसको हम वैसे ही बाहर करेंगे, नीचे अगर साइन है तो बाहर कॉस लाएंगे, अगर कॉस है तो बाहर साइन लाएंगे, और उसके बाद हम आंसर दे देंगे तुरंत, जो है कि हमारा आंसर क्या होगा। मुझे नहीं लग रहा है किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, चीज़ें एकदम क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं होगा। इतने आसान तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से चीज़ों को मैं बता रहा हूँ और बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, कि जिससे कि हर बच्चे को चीज़ें क्लियर रहें, किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट में कोई डाउट ना हो। और आप लोग इसको प्रॉपर नोट्स बनाइए। हो सकता है कि आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसी में से कोई एक क्वेश्चन आपको आपके सेट में मिल जाए, और अगर आपने पहले से नोट्स बना रखा है, घर पे प्रैक्टिस कर रखी, तो वहाँ पर करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपने नोट्स नहीं बना रखा है, घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रखा है, तो एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन भी आपको भारी लगने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मैंने कहा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा। तो आपसे कह रहा है कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है, कॉट थीटा का मान ज्ञात।
अच्छा, कॉट थीटा क्या होता है? या तो 1/tan थीटा होता है या cos थीटा अपन sin थीटा होता है। तो अगर मुझे कॉट में लाना है तो या तो मैं इसको tan में कन्वर्ट कर लूँ या cos बटे sin कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने कहा इस cos से इसको डिवाइड कर देते हैं। जब हमने इस cos से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू √2। ये कट जाएगा 1, तो यहाँ से क्या बनेगा? ये बन जाएगा tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू √2, यहाँ क्या बचा? 1, उधर जाएगा तो -1। tan थीटा इक्वल टू √2 -1। अब इसको जब कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? cot थीटा इक्वल टू √2 + 1, ये अपना आंसर हो जाएगा। tan थीटा बराबर √2 -1, तो cot थीटा बराबर √2 + 1। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो यहाँ से समझेंगे कि हमने इसको लिख दिया 1/√2 - 1 बराबर 1/tan थीटा। 1/tan थीटा क्या बन जाएगा? cot थीटा। 1/tan क्या बन जाएगा? cot थीटा। इसको संयुग्मी से गुणा करिए तो √2 + 1, अभी मैंने बताया था संयुग्मी का मतलब क्या होता है? जो नीचे रहता है साइन बदल कर गुणा करना। तो ऊपर बन जाएगा √2 + 1, ये देखिए a - b a + b a² - b², तो √2 का होल स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, √2 + 1 ये हो जाएगा 2 - 1, 2 में एक जाएगा तो 1, तो √+ 1, ये आंसर हो जाएगा cot थीटा। तो अगर आपको चीज़ें क्लियर है तो आप यहीं से tan थीटा का मान अगर √2 - 1 है तो cot थीटा का मान √2 + 1 होगा, वरना फिर आप इस तरह से करके आंसर निकाल सकते हैं। 1-2 स्टेप और बढ़ जाएगा आपको। क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, चीज़ें क्लियर होंगी और अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। उम्मीद करता हूँ कि किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा। और जो मैंने लिखाया है वो आप मेमोराइज करिएगा, यानी जो मैंने टेबल बनाई है साइन कॉस टैन की जो टेबल थीटा का मान, वो आपको याद होना चाहिए। जो मैंने थोड़े से फॉर्मूले लिखाए थे वो भी आपको याद होने चाहिए। आगे हम लोग फॉर्मूले लिखते रहेंगे, ठीक है। और वीडियो को मैं फिर से कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे से क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें और मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब कर सकें। इस आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, तब तक अभी जो है आप लोग इसको यहीं तक रखिए, क्योंकि ज़्यादा अगर हो जाता है तो भी आपको संभालने में दिक्कत होती है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर बहुत लंबा टाइम तक वीडियो को ना दिया करिए, क्योंकि उस चीज़ को पढ़ने में भी दिक्कत होती है। इसीलिए मैं आपको एक लिमिट में ही देता हूँ, नहीं तो पहले की वीडियो मेरे बहुत ही 1-1 घंटे के होते थे। तो इसको नोट करके अच्छे से समझिए, जहाँ दिक्कत हो वीडियो को फिर से देखिए और चीज़ों को समझिए। उम्मीद तो यही है कि आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट में कोई डाउट नहीं होगा, हर जगह आपको क्लियर होगा, क्योंकि मैंने इतने आसान वे में बताया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,